नमस्कार। ये जो स्टॉल है टीटीसी का है, यहाँ NRFM TTI नॉर्थर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे क्या होता है, संस्थान का काम, यहाँ पे दो विंग है, टेस्टिंग विंग और ट्रेनिंग विंग। ट्रेनिंग में अलग अलग प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है किसानों को, और जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और टेस्टिंग में ये स्पेशल कंबाइन का यहाँ पे टेस्टिंग होता है, कंबाइन हार्वेस्टर, स्प्रेयर और भी जितने प्रकार के इम्प्लीमेंट होते हैं लाइक रोटावेटर, कल्टीवेटर, एमी प्लाऊ, लेजर लैंड लेवलर, तो उन सब का यहाँ पे टेस्टिंग भी होता है। और यूजर लेवल ट्रेनिंग कराया जाता है किसानों के लिए, उसमें उनको पर डे का 200 भी मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है लास्ट में उनको। तो उसमें उनको सिखाया जाता है, ट्रैक्टर का ड्राइविंग भी कराया जाता है, कैसे ट्रैक्टर को चलाना है। और जो 5 HP डीजल इंजन है उसको पूरा डिसमेंटल करना है, असेंबल करना है, उसमें मेजरमेंट करना होता है, जो भी ट्रबल शूटिंग आता है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब भी बताया जाता है। तो 5 HP डीजल इंजन, ट्रैक्टर से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके का कट मॉडल तैयार किए हैं। अब ये पावर टिलर है या मूविंग टाइप ट्रैक्टर, ये हिली एरिया में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड एरिया होता है वो छोटा होता है और स्लोप होता है। तो इसको एक आदमी लेके ऐसे चलाएगा और ये काम करता जाएगा। इसमें अरेंजमेंट करके हम लोग इससे स्प्रेयर भी चला सकते हैं। ये इंजन है, यहाँ से जो पावर आएगा चैन के थ्रू ये इसके पहियों में जाएगा। यहाँ पे ब्लेड लगा देंगे, जैसे रोटावेटर में लगा होता है, तो वो मिट्टी का जुताई भी करेगा। और जो इसका ट्रैक्टर इंजन का HP रेंज होता है वो 8 से लेके 12 HP तक रहता है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैक्टर का डिफरेंशियल मॉडल है। डिफरेंशियल का काम ये होता है, कोई भी 4 व्हील व्हीकल हो, कार है, ट्रक है, बस है, तो उसमें ये डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल का काम ये होता है कि जब हम लोग कोई भी व्हीकल है वो टर्न करता है, तो टर्न करेगा तो अंदर वाले पहिया का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, उसको कम दूरी कवर करना पड़ता है, और बाहर वाले पहियों को ज़्यादा, तो वो डिफरेंशियल के माध्यम से पॉसिबल होता है, ठीक है सर। ये टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर का काम है इंजन के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है उसको इंक्रीज करना। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब जो इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक में जो हवा जाता है उसको ये कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर डालता है। तो जो एयर का मात्रा उसमें ज़्यादा जाएगा तो एयर ज़्यादा कंप्रेस होगा और ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाएगा, तो ब्लास्टिंग उसका ज़्यादा होगा, तो इंजन का जो आउटपुट है, इंजन का जो HP है वो बढ़ जाएगा, 10 से 15% तक बढ़ जाएगा। ये टर्बो चार्जर है। चलेगा कैसे ये इंजन का जो एग्जॉस्ट गैस होता है ना सर, इनलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे ये जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं टरबाइन व्हील। ये कंप्रेसर व्हील है। इसका RPM मतलब 1 मिनट में ये 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक ये घूम सकता है। तो इतना तेज जब घूमता है टरबाइन एग्जॉस्ट गैस से, और ये कंप्रेसर व्हील है, ये जब घूमेगा तो एयर को सक करेगा और कंप्रेस करके सिलेंडर में भेजेगा, तो उससे उसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाता है। ना ये टर्बो चार्जर है, ये इंजन में लगा होगा। हाँ, BSc के स्टूडेंट हो ना तुम लोग, तो इसका काम ये होता है, इंजन में लगाया जाता है ना, इंजन में जो धुआं निकलता है ना, तो उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। अब धुआं बहुत प्रेशर से आता है, तो प्रेशर से ये घूमेगा, इसी शाफ्ट पे ये लगा, इसको बोलते हैं टरबाइन। ये टरबाइन है, ये कंप्रेसर व्हील या इम्पेलर है। तो जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। अब ये घूमेगा तो एयर को सक करेगा और इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कंप्रेस करके एयर को भेजेगा। तो उससे क्या होगा, उसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। मतलब 1 लीटर अगर एयर जाना चाहिए तो ये 1.5 ऐसा बढ़ा कर भेजेगा ना, तो एयर कंप्रेस होगा ज़्यादा, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगा, तो ब्लास्टिंग ज़्यादा होगा, तो पावर ज़्यादा मिलेगा। और जो इमिशन होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर बर्निंग होगा तो इमिशन कम होगा, तो इससे इंजन का आउटपुट बढ़ता है, HP, और इमिशन कम होता है, ठीक है। थैंक यू सर। ये ट्रैक्टर का कट मॉडल है। यहाँ पे किसानों को और जो भी स्टूडेंट होते हैं, किसान लोग और स्टूडेंट, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उनको सिखाने के लिए कट मॉडल तैयार किया गया है। अभी देखिए यहाँ पे इंजन है, पावर जनरेटिंग सिस्टम है। ये इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर से पावर दे रखा है हमने, यहाँ से चल रहा है। यहाँ से पावर चलने के बाद आएगा क्लच में। यहाँ पे एक क्लच है, ये क्लच पेडल है। क्लच के बाद पावर जाएगा गियर बॉक्स में,
गियर बॉक्स के बाद डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल के बाद लगा होता है फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव का ट्रैक्टर में काम होता है स्पीड को कम करना और जो उसका खींचने की शक्ति होता है टॉर्क को बढ़ाना। ये ऑफ रोड व्हीकल में ही होता है डिफरेंशियल, जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, ये सब में ही फाइनल ड्राइव होता है और किसी भी गाड़ी में फाइनल ड्राइव का यूज नहीं होता। तो उसके बाद जो पावर है वो रियर व्हील में चला जाएगा। सर यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको, जो संस्थान है यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है। ये जैसे यूजर लेवल कोर्स है, ये किसानों के लिए, इसमें 201 दिन का मिलेगा किसान लोग को। इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि किसान कितना पढ़ा है, वो एक में भी नहीं पढ़ा, मतलब किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा फिर भी वो ट्रेनिंग कर सकता है। किसान को सिखाया जाएगा ट्रैक्टर को कैसे चलाना है, रिपेयर कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, सर्विस कैसे करना है, ताकि ट्रैक्टर पे जो कास्ट है वो कम आए। अलग अलग कोर्स है, 6 सप्ताह का होता है YouTube, उसमें ड्राइविंग प्रैक्टिस भी कराया जाता है। आपको अगर विजिट करना है तो ये जो NRFMTTI का अपना गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इस पे विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ट्रेनिंग कैलेंडर मिल जाएगा और आप उस पर टोल फ्री नंबर भी होता है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जो ये संस्थान है, ऐसा इंडिया में 4 संस्थान है। एक NRFMTTI हिसार हरियाणा में हो गया, दूसरा CFMTTI सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी जो कि MP में है, तीसरा SERFMTTI जो आसाम में है, तीसरा NERFMTTI नॉर्थन ईस्टर्न फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश वहाँ पे। तो यहाँ पे चारों संस्थान में टेस्टिंग होता है और किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके सर, थैंक यू।